अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांज़ेब पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं हैरान हूं कि 3 सालों से अरतरल गाजी देखने वाली कौम, मिस्र का तख्ता उल्टाने वाले, कश्मीर पर हिंदुस्तान का साथ देने वाले, फलस्तीन पर इसराइल की हिमायत करने वाले, उर्दगान का तख्ता पलटने की साजिश करने वाले, श्रीलंका की हुकूमत गिराने वाले अमेरिका की हिमायत कर रही है। यानी वो लोग जो आज भी चंद बिकाऊ लिफाफों की बात को लेकर उस धमकी अमेज मरासले को जाली कहते हैं, उन्हें जरा भी अंदाजा है कि वो ऐसा कहकर किसकी ताकत बन रहे हैं। बिलाशुबा ये वो उन चंद किरदारों जैसे हैं जो करदोगलू के फॉलोअर्स थे। वो जानते भी थे कि कबीले को बेच देगा, वो जानते भी थे कि ये अंग्रेजों से मिलता है, वो जानते भी थे कि ये साजिश कर रहा है, मगर उसी के हामी थे। और किस अंग्रेज को फरिश्ता साबित कर रहे हो? उसी को जिसने कजाफी को सिर्फ इसलिए मार दिया कि उसने डॉलरों की बजाय सोने के सिक्कों में तिजारत का ऐलान किया था। उसी को जिसने शाह फैसल को सिर्फ इसलिए मरवा दिया कि उसने मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करने की बात की थी। उसी को जिसने भुट्टो को इसलिए मरवा दिया कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी कौम का फैसला खुद करने की बात की थी। जब से कप्तान रूस गया तब से ये धमकियां हर रूप में मिलती आ रही थी। मैं सोशल मीडिया देखता हूं, मैं अखबारात देखता हूं। अगर अंग्रेजी जुबान आती हो तो सुनो उनकी बातें, वो क्या कहते आ रहे हैं। क्योंकि 50 साल बाद उनकी तवक्को के खिलाफ इस धरती पर कोई ऐसा सपूत आया है जिसने बराबरी की बात की है, जिसने आजाद खारजा पॉलिसी की बात की है, जिसने कहा है कि मैं सिर्फ वही करूंगा जिसमें मेरे मुल्क का फायदा है और मैं किसी की जंग नहीं लड़ूंगा, मैं अब मजीद अपने बंदे नहीं मरवाऊंगा। और उसी शख्स पर शक कर रहे हो कि वो झूठ बोल रहा है। क्या ही बदतरीन जवाल है हम पर, जहालत की माउंट एवरेस्ट बन चुके हैं हम के बोगस में अपने ही मुल्क को कमजोर करने पर तुले हैं। सुभान अल्लाह। जानते हो मैं क्यों इमरान खान को सपोर्ट करता हूं? क्योंकि मैं तारीख पढ़कर समझ चुका हूं कि गोरी चमड़ी वाले हमें पांव का जूता तो बना सकते हैं पर गले से नहीं लगा सकते। और चंद लोगों के कहने पर जो मुझे सर का ताज बना रहा है, मैं उसे छोड़कर उनकी गुलामी करूं जो आज भी बर्रे सगीर को गुलाम कौम समझते आ रहे हैं। दिमाग खराब है मेरा। फिर सोचता हूं कि भले कलमे के नाम पर पाकिस्तान बना था, पर अफसोस है कि वो जज्बा हम में नहीं है जो तुर्कों में है, जो ईरानियों में है, जो मलाइशिया की कौम में है। 24 साल तक महातीर मोहम्मद ने हुकूमत की, जिसमें कई बार मगरबी ममालिक ने उसे हटाने की कोशिश की, मगर उसकी कौम उसके आगे सीसा पलाई दीवार बन गई। उसकी जिंदगी पढ़ो, देखो, जब एक ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर ने उसको टाउंट किया था तो उसने मुआफी तलब की थी, उससे बरतानिया से मुआफी मंगवाई थी। वो माफी मंगवा गया भाइयों, क्योंकि उसकी कौम नहीं थी। वो जानती थी कि हमारे मुल्क के लीडर के मुकाबले में अगर कोई दूसरा हमें बहका रहा है तो वो जरूर हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। कम से कम इतनी तालीम वो हासिल करते हैं। काश अब ही समझ जाओ, काश किसी शर्मनाक तारीख का हिस्सा ना ही बनो कि कल को आने वाली नस्लें जब सोशल मीडिया पर अपने ही मुल्क के खिलाफ साजिशों पर भी उन गोरों की हिमायत करते हुए देखेंगे तो दुआ के लिए हाथ उठाना दूर की बात है, वो शर्मिंदा होंगे कि तुम उनके अजदाद थे। आंखें खोल कर देखो, पूरा अरब पाकिस्तान का साथ दे रहा है। तुर्की, चीन, रूस तक मैदान में आ चुका है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। अल्लाह तो मदद भेज रहा है पर हम ही अंधे हो चुके हैं। उनके जर खरीद गुलाम हमें भिखारी कहें, ये हमें गुलाम कहें, ये हमें मजबूर कहें, ये हमें मस्कीन बना दें, फिर भी हम उनमें अपने मुल्क की बेहतरी देखें। 50 साल गुजरने के बावजूद ये जहालत नहीं तो और क्या है मेरे भाइयों। लेकिन जितना दुख मुझे इमरान खान के खिलाफ बातें करने वालों पर है, उतना ही फख्र मुझे उन वज़रा पर है जिन्होंने करोड़ों की ऑफर्स ठुकरा दी, उन्होंने अपने जमीर को नहीं बेचा। फख्र है उन अनपढ़ सपोर्टर्स पर भी जिनके पास भले डिग्रियां नहीं लेकिन हुब्बुल वतनी इतनी है कि वो अपने वतन के लिए जान दे सकते हैं। जब तक नहीं जागोगे अपना फर्ज समझकर मैं कोशिश करता रहूंगा, जगाता रहूंगा, ताकि कयामत के दिन मैं सुरखरू रहूं कि मैंने खुददारी को चुना, मैंने सिर्फ अल्लाह और उसके हबीब की गुलामी को चुना। मेरा दाता अंग्रेज नहीं था, मेरा दाता अर्श वाला है। मैं किसी इंसान का गुलाम नहीं था। पाकिस्तान जिंदाबाद।